को मेरे बेटे के नाम कर देना और मेरे बेटे के जीवन में जितना दुख होना वो मेरे नाम कर देना। माँ का प्यार बरसता गया, माँ की करुणा बरसती गई, माँ की ममता बरसती गई और माँ की आंखों में से आंसू के दो बूंद निकले। वो दो बूंद बेटे के होठों पर गिरी और होठों के अंदर वो दो बूंद गिर के सीधे गले के अंदर गए और उसी समय बेटे का होठ फड़फड़ाया और कहने लगा, माँ माँ माँ। डॉक्टर पीछे खड़े थे और उसकी माँ को थपथपाया और कहने लगा कि 1 घंटे से हम डॉक्टर तड़प रहे थे उसको होश में लाने के लिए। आज हमने देखा कि साइंस के अंदर कितनी ताकत है, लेकिन आज हमने देखा कि माँ के बूंद के अंदर कितनी ताकत है। हमने आंखों से देखा, ये है मम्मा की ममता। माँ के प्यार के आगे दुनिया में कोई नहीं आ सकता है। भगवान सब जगह नहीं पहुंच सकते थे, तो भगवान ने एक माँ का रूप करके सभी को एक माँ के रूप के अंदर दर्शन दिया है। माँ की ममता, माँ का प्यार, पिता का वात्सल्य बहुत अपरंपार है। इसलिए माँ की करुणा को, माँ का उपकार को जीवन में कभी भूलना नहीं चाहिए। पाप का मुक्ति हो सकता है। मैं फिर से कहूंगा, ऋण की मुक्ति अगर करना है तो माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप का सत्कार करो, माँ बाप का आदर करो और माँ बाप की हमेशा के लिए उनके जीवन की जो इच्छाएं हो वो पूरी करो। दौलत भी मिल जाएगी, इज्जत भी मिल जाएगी, दौलत भी मिल जाएगी, इज्जत भी मिल जाएगी। माँ बाप की सेवा कर ले, तुझे जन्नत भी मिल जाएगी, जन्नत भी मिल जाएगी। माँ के प्यार के अंदर, माता पिता के उपकार के अंदर इतनी ताकत है कि अगर उनके अपन जीवन भर सेवा कर ले। और कहाँ है जिसके माँ बाप घर में दुखी है और वो जो बेटा और वो जो बेटी भगवान की कितनी भी पूजा कर ले, भगवान की कितनी भी सेवा कर ले, तो उनकी पूजा स्वीकार नहीं जाती है। तो हजारों बार भगवान की पूजा कर ले, लेकिन तेरे माँ बाप तुमसे दुखी हैं, तुम्हारी ये पूजा किस काम की नहीं। इसलिए कहा है कि भगवान को पूछते पूछते भगवान मिले या ना मिले कोई गारंटी नहीं। भगवान को पूछते पूछते भगवान मिले या ना मिले कोई गारंटी नहीं, लेकिन जिसने माँ बाप को पूजा है, माँ बाप की सेवा की है, उसको भगवान मिल गए। अच्छे कर्म करोगे तो मरने के बाद आपको स्वर्ग मिलेगा। अच्छे कर्म करोगे तो मरने के बाद आपको स्वर्ग मिलेगा, लेकिन माँ बाप की तू सेवा कर ले, तुझे जीते जी इधर ही तुझे स्वर्ग मिल जाएगा। जिसने माँ बाप की सेवा की उसको यहीं पर स्वर्ग मिल गया। तो जीवन में माँ बाप की करुणा, माँ बाप का प्यार, माँ बाप का वात्सल्य और माँ बाप का उपकार अपने जीवन में बहुत है। इसलिए माँ बाप को कभी भूलना नहीं चाहिए। किसी भाई ने विवेकानंद जी महाराज से पूछा कि माँ की महिमा क्या है, और विवेकानंद जी महाराज ने उस आदमी से कहा, भाई एक काम करोगे पहले? तो कहा बोलो। वो जो पत्थर पड़ा है ना वो तू लेके आ। और 1 किलो का पत्थर था, वो आदमी लेके आया। विवेकानंद जी महाराज ने कहा कि इस पत्थर को तू पेट को बांध दे। ठीक है, पेट को? जगह हाँ। और उस आदमी ने उस 1 किलो का पत्थर पेट को बांधा। और फिर विवेकानंद जी महाराज ने कहा कि अभी तो 1 घंटा तू चक्कर लगा के आ। और वो धूप के अंदर, वो गांव के अंदर 1 घंटा चक्कर लगा के आया, पसीना पसीना हो गया, थक गया, कंटाल गया और कहने लगा, महाराज जी मैं बहुत थक गया, बहुत कंटाल गया, बहुत दुखी हो गया। तब विवेकानंद जी महाराज ने कहा कि माँ की महिमा समझ में नहीं आई। तो उस आदमी ने कहा कि नहीं, मैं समझा नहीं। अरे बुरा, तू जो 1 किलो का पत्थर तू 1 घंटा खाली तू लेके घुमा है और तू दुखी हो गया, तो जरा तू याद कर, तू जब तेरी माँ के पेट में था, तेरी माँ ने 1 किलो का वजन कितने महीने उठाया? कितने महीने उठाया? 9 महीना। ये है माँ की ममता।
पत्नी तो